अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़फ़ा स्पीक्स। तो जनाब, आज की जो स्पोर्ट्स जो लेटेस्ट स्पोर्ट न्यूज़ है उसमें हम शामिल करेंगे तनकीद जो कि आकिब जावेद की जानिब से की गई है और बड़े स्टार्स के ऊपर की गई है, लेजेंड्स के ऊपर तनकीद की गई है। और दूसरा, सबसे ज़्यादा बात करेंगे बाबर आजम की, जो कि एक दफ़ा फिर से तनकीद की जद में है और ख़बरों से तनकीद की जद में है। और हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, हार्दिक पांड्या की और विराट कोहली की, कि अब आईपीएल में जो कल अब आईपीएल का फाइनल ऑक्शन होने जा रहा है उसमें कौन सी टीम्स जो हैं किसको पिक करेंगी और ये लोग खुद क्या डिसाइड कर रहे हैं। और जो रोहित शर्मा है उनसे कौन कौन सी जो फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने राब्ता किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो टॉक ऑफ द टाउन बात हो रही है मुंबई में, वो ये हो रही है कि जो रोहित शर्मा है उनके फैंस खासे नाराज हैं। और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो मुंबई इंडियंस हैं वो अब जो है वो फेक फॉलोअर्स भी खरीद रहे हैं और उनके जो फॉलोइंग है वो काफ़ी गिर गई है। और मुंबई इंडियंस के हवाले से लोग सोशल मीडिया पर अजीब-अजीब मीम्स भी बना रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। और रोहित शर्मा 2-3 दिन पहले एयरपोर्ट पर भी देखे गए, जहाँ पर उनका जो चेहरा था, वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। हार्दिक पांड्या को लोग बड़ा क्लेवर और बड़ा ही जो है ना वो यानी कि पिक करके और मौका तलाश करने वाला जो है वो शख्स करार दे रहे हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस में 2 लोगों के फैन सबसे ज़्यादा थे। एक सचिन तेंदुलकर और दूसरे हैं रोहित शर्मा, क्योंकि ये दोनों ही मुंबई से बिलॉन्ग करते हैं। अब हार्दिक पांड्या के आने के बाद एक और शख्सियत भी ऐसी हैं जिनके फैंस जो हैं वो हार्दिक पांड्या से और मुंबई इंडियंस से खासे नाराज़ हैं, और वो कौन है? वो है बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह की भी जो है वो प्रमोशन हो जाती मुंबई इंडियंस में, लेकिन वो भी रुक गई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को ऐसा लग रहा था कि थोड़े अरसे बाद या इस तरह की अगर रोहित शर्मा बैकआउट करते हैं कैप्टनसी से तो शायद बुमराह का नंबर हो। लेकिन हार्दिक पांड्या ने आकर जो है वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन फ्रेंचाइजेस के लिए जो कि स्मार्टली प्ले कर रही हैं यहाँ पर। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि भारी रकम दी होगी डेफिनेटली हार्दिक पांड्या के लिए दूसरी फ्रेंचाइज को मुंबई इंडियंस ने। इस रकम का हार्दिक पांड्या को ही पता होगा, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि पैसों के लिए बिक गए। और पहले उन्होंने गुजरात का भी बुरा हाल किया, और यहाँ पर जो मुंबई इंडियंस है इसकी बनी बनाई जो लाइनअप है ये भी ये खराब करने के लिए आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी जो रोहित शर्मा के हवाले से बात सामने आ रही है, तो कहा जा रहा है कि सीएसके, उनके सीएसके में जाने के बड़े इम्कान हैं। और रोहित शर्मा से जिन फ्रेंचाइजीज ने राब्ता किया है उनमें दिल्ली कैपिटन्स हैं जिन्होंने दिल्ली कैपिटन्स हैं जिन्होंने मुंबई इंडियंस से बात की। और इसके अलावा जो है एक दो फ्रेंचाइजीज और हैं जो कि रोहित शर्मा को अपनी टीम में लेने के लिए जो है वो बहुत एक्साइटेड हैं। बट लेट्स सी कि रोहित शर्मा का अपना खुद का क्या फैसला होता है। और रोहित शर्मा को भी इस बारे में अपने फैंस के साथ में ओपन अप होना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि अब वो कैप्टन नहीं रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन नहीं रहेंगे तो वो इंडियन टीम के भी कैप्टन नहीं रहेंगे। अच्छा, उनकी जो वाइफ है रितिका, उन्होंने सीएसके जो है उसका एक अकाउंट है, उसके ऊपर उन्होंने एक येलो हार्ट बनाया जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा के हवाले से जो है वो एप्रिसिएशन लिखी हुई थी। और वहां पर मुंबई इंडियंस ने भी थैंक्स लिखा है। लेकिन अब इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो रोहित शर्मा है वो सीएसके में भी जा सकते हैं। और विराट कोहली के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है फिर ये दोनों आरसीबी में चले जाएं, मतलब या तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही आरसीबी में चले जाएं। बट लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए इस वक्त फिलहाल जो है वो काफी ज्यादा नफरत है, और बुमराह भी काफी सैड है, और रोहित शर्मा डेफिनेटली काफी ज्यादा सैड नजर आ रहे हैं। अच्छा जनाब, कमिंग बैक टू द न्यूज ऑफ ऑफ पर्थ टेस्ट, जिसमें शाहीनों के उड़ गए पर, और पर उड़ने के बाद शाहीन अब नजर नहीं आ रहे। और मोहम्मद हफीज ने जो है वो बड़ा अजीब सा बयान दिया था कि यही क्यों पूछा जाता है कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे, या फिर सरफराज परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर किससे पूछा जाएगा सर? किससे पूछा जाएगा? बड़े स्टार्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है और बड़े सवालात भी इन्हीं से होते हैं। फिर जूनियर्स को आप उतना रूम फराहम किया करें, जूनियर्स को भी उतने मौके दिया करें जितने मौके जो है वो आप इस तरह से बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स को देते हैं। अच्छा, इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बाबर आजम का ये तीसरा जो है वो टूर था, तीसरा मैच था जो ये अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर खेल रहे थे। और इसके अलावा सरफराज जो हैं जिन्होंने धोखा दिया है, अब हो सकता है आगे वाली सीरीज में ना दे वो धोखा, वो 2010 में भी यहाँ पर खेल चुके हैं। मतलब और कितने इनको एक्सपीरियंस चाहिए, और किस तरीके से इनको जो है वो तजर्बा चाहिए। अब तो इनके ऊपर प्रेशर भी नहीं था, अब तो ये वो नई टीम थी, नए कप्तान थे, सारा कुछ था।
अच्छा, शान मसूद के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़ाहिर-सी बात है अब उन्हें नई-नई टीम मिली है, तो उन्हें जेल अप करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये लोग तो जेल अप हैं। शान मसूद तो खुद बाबर आज़म की तारीफ़ कर रहे थे कि मैं इनके मशवरे से भी चलूँगा, तो बाबर आज़म ने बेहतर नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा कि अगर वो कैप्टन नहीं भी हैं, तो एट लीस्ट वो अपनी कैप्टेंसी की जो टिप्स हैं, वो ही टीम के साथ में कर दें। मतलब वो अपनी टीम को फ़ील ही ना होने दें। वो खुद शान मसूद का राइट हैंड बन जाएँ, लेकिन वो तो खुद आउट होके चले गए। और अब जो उनके फैन्स हैं, वो कहते हैं सोचना भी मत, फलाना भी मत। तो भई वो कारकर्दगी उनकी ऐसी है कि सोचना क्या, वो तो नज़र आ रहा है, उस पे सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो आकिब जावेद हैं, हमारे ऑब्वियसली लेजेंड प्लेयर हैं, उन्होंने अपने ही जो लेजेंड स्टार्स हैं, उनके ऊपर तनकीद की है। मोहम्मद हफीज़ के बारे में उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जी ये सीधे आ जाते हैं और इन लोगों को पता क्या है कि जो कोचिंग है वो क्या, किस बला का नाम है, कोचिंग क्या होती है। उसमें उन्होंने जो है वो जावेद मियादाद लेजेंड उनको भी क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा उन्होंने वकार यूनुस को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि भाई ये सिलसिला काफी अरसे से चलता आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो वो खासे जो है वो नाराज नजर आए और उन्होंने कहा कि आपको प्लेयर्स बनाने पड़ेंगे, आपको जो है वो आपको कोचिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स नॉट अ इजी गेम। अच्छा, अब जब पीएसएल हो रहा है उसमें उन्होंने अहमद शहजाद और उमर अकमल के हवाले से भी बात की कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है पीएसएल में, जो फ्रेंचाइजीज इनको पिक नहीं कर रही हैं, इसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि पहले ये प्लेटिनम कैटेगरी में पिक हुए थे और अब ये सिल्वर से भी बाहर हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये अपनी परफॉर्मेंसेस के और अपनी जॉनरा के, अपनी पर्सनैलिटी के और अपने साथ जो कुछ भी इनके साथ हो रहा है इसके जिम्मेदार खुद हैं। कंपैरेटिवली उन्होंने कहा कि आप शोएब मलिक को देखिए, वो 25 साल से खेल रहे हैं, फिट हैं और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। तो ये इसमें इनका कसूर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आमिर की भी बात की कि आमिर को तो कोयटा भी बुला रहा है कि भाई आप आ जाएं, क्या पता हमारी टीम जो है वो जीत जाए और अच्छा अच्छा हमारी टीम का जो है वो एक स्कोर अच्छा हो जाए, हमारी टीम के पास विकेटें ज्यादा आ जाएं, लाइक हमारी टीम बूस्टअप कर जाए। अच्छा, तो ये तो चल रहा है जनाब पाकिस्तान में। अब पीएसएल के हवाले से जो डिटेल्ड खबरें हैं ना, वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन पर्थ टेस्ट से ही हम नहीं निकल रहे। इंडिया जो है वो रोहित शर्मा से बाहर नहीं आ रहा। पाकिस्तान जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रही कि अब सिडनी और मेलबर्न में आगे क्या प्लानिंग करनी है। जबकि जो हमारी जो टीम है उसके हवाले से जब यहाँ से जा रही तो कहा जा रहा था कि बड़ा मुख्तलिफ नज़र आएगी, वैसे वाक़ई बड़ा मुख्तलिफ नज़र आई है। यानी सरफराज अहमद, और वही सरफराज अहमद है जिनके बारे में शोर कर रहे थे कि पिछले 4-5 माह पहले उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी मैचेस में। समझ से बाहर हो जाता है कि हमारी टीम को चलाने वाले या प्लान करने वाले करते क्या है। अब देखते हैं कि जो नया जो इनका जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है दूसरा, उसमें क्या होता है। अच्छा, इसी हवाले से जो इफ्तिखार चाचा है, इफ़ी चाचा, वो कहते हैं कि जी सोच बदलना होगी, तो बदल लीजिए। 250 रन्स बनाने वाली जो सोच है उसको बदलना होगा, तो आप बदल लें। आप 500 बनाने वाली सोच रख लें। प्रॉब्लम क्या है आपको? अच्छा, उन्होंने कहा जी भारत जीत कर आता है और हम नहीं जीत कर आते। अब 90 ओवर्स में 400 रन्स बनाने होंगे। किसने रोका है आपको? सिर्फ बातें करने के लिए? मतलब ये काम कर लें, अगर टीम नहीं बदल रही तो आप अपनी सोच बदल लें, आप इंडिविजुअली कुछ कर लें। आप 90 ना करें, आप 40-50 कर लें, आप बाकी काम कर लें, बाकी टीम टीम के साथ काम कर लें। आपके साथ जो आपके दोस्त हैं उस टीम में जो जेलअप है उनकी सोच बदल लें। मतलब कब बदलेंगे आप? सोचिए, किसको कहना है सोच बदलना होगी? ये बैठ के आप ड्रेसिंग रूम में या मैच से पहले नहीं कहते हैं कि आज हमें सोच बदलनी है, आज हमें जो है वो रन्स करने हैं, आज हमें जो है वो 90 ओवर्स में 400 बनाने हैं। ये आप लोगों को मैच के बाद सारे भाषण याद आते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस टीम का। शादाब खान ड्रॉप। न्यूजीलैंड के जो अगली सीरीज है दौरा न्यूजीलैंड से ड्रॉप। क्यों? क्योंकि उनका जो पाँव मुड़ गया था, वो इंजर्ड हो गए थे। टोटल 92 T20 मैचेस खेले शादाब खान ने और 104 विकेटें ली हैं। और अब 25 तारीख को इसका ऐलान कर दिया जाएगा मुकम्मल स्क्वाड का। तो शादाब खान जो है वो ड्रॉप हो गए। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक मेला सजाया गया है और वहां पर क्रिकेट फैंस जो हैं वो चारपाइयों पर बैठकर ये मैच देख सकेंगे, जहां पर टैप बॉल की भी नुमाइश की गई, एग्जीबिशन लगाया गया है, पाकिस्तानी ट्रक भी वहां पर मौजूद होंगे और बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो है MCG गेट नंबर 4 के ऊपर ये सारी जो है वो एक्टिविटी की है। 3 रोज़ की एक्टिविटी जारी रहेगी। चलते चलते जो हमारी पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम है उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। और हमारी जो टीम है उसने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का मैच जीता है सुपर ओवर में, तो हमारी टीम अल्लाह करे इसी तरह जीतती रहे। इससे पहले 2017 में शारजा में मैच जीता था,
और 3 रन से कामयाबी मिली है। हमारी टीम को सुपर ओवर में विन किया है। सबा स्पीक से फिलहाल इतना ही।